एक मर्चेंट शिप से समंदर की सैर पे निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद एक आइलैंड पे उसे बहुत ही बड़ा और एक सुंदर हाथी दिखता है। वो अपनी शिप के साथ उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। मर्चेंट सेक्रेटरी के साथ अपने आइलैंड पे उतरता है। हाथी के पास पहुंचते ही वो मन बना लेता है कि वो हाथी को अपने साथ लेके जाएगा। बट उससे पहले मर्चेंट को उस हाथी का वजन जानना था। उस आइलैंड पे ज्यादा से ज्यादा 150 केजी वजन वाली मशीन थी। तो वो आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है, किसी भी तरह इस हाथी का वजन करके बताओ। सेक्रेटरी थोड़ा सोचता है और तुरंत हाथी का वजन करके मर्चेंट को बता देता है। कैसे? सेक्रेटरी ने हाथी का वजन कैसे किया, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेक्रेटरी सबसे पहले हाथी को शिप पे रखता है। जैसे ही हाथी को शिप पे रखता है, शिप पानी में थोड़ा अंदर जाता है। फिर सेक्रेटरी शिप जितना नीचे जाता है उस जगह पे एक निशान बना देता है और अब हाथी को नीचे उतार देता है। इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी वाली मशीन को यूज करके स्टोन्स को वे करता है। इसके बाद सेक्रेटरी 150 केजी से कम वजन वाले स्टोन्स लेके आता है। इन स्टोन्स को वो एक एक करके शिप में रखना शुरू कर देता है। जैसे ही शिप उस निशान तक पानी के अंदर चले जाती है, वो रुक जाता है। जितने स्टोन शिप पे रखे थे उनका वजन करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको हाथी का वजन पता चल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन बॉक्सेस को ध्यान से देखिए। मैं पहले बॉक्स में डोनट को रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है डोनट कौन से बॉक्स के नीचे रहेगा।
आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बॉक्स बी। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। अभय घर पे बोर हो रहा था तो उसने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। विशाल, कपिल, रम्या और गीता। अभय का घर बाकी लोगों के घर से काफी दूर था, लेकिन ये चारों आसपास रहते थे, समझ लीजिए नेबर जैसे। चारों घर पे आ जाते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। सुबह पता चलता है अभय का मर्डर हो गया है। विशाल को सबसे पहले समझता है कि खून हो गया है। वो तुरंत पुलिस को फोन करके अभय के घर पे बुला लेता है। पुलिस चारों को पूछताछ के लिए बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल भी वहां पहुंच जाता है। चारों शुरू से आखिरी तक पार्टी में क्या क्या हुआ सब पुलिस को बताते हैं। और आखिर में कपिल, मैं पार्टी से 10 बजे चला गया था और 11 बजे तक घर पहुंच गया था। गीता, मैं 10:15 को पार्टी से चले गई थी और 11:15 को घर पे पहुंच गई थी। विशाल, मैंने बहुत पी लिया था तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहीं सो गया था। सुबह मैंने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। रम्या, मैं भी 10:15 को गीता के साथ ही पार्टी से चले गई थी और 11:15 तक हम दोनों घर पहुंच गए थे। मैं और गीता रूममेट्स हैं। चारों की बातें पुलिस को सच लगती है। समझ नहीं आ रहा था खून हुआ कैसे। जब डिटेक्टिव मेहुल घर को अच्छे से देखता है तो समझता है कि घर में चोरी भी हुई है। पॉसिबल है कि चारों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। चारों से वापस पूछताछ करने पे समझता है कि घर की मेड चोरी करके भाग गई थी। वो उन चारों का वॉलेट, मोबाइल सब लेके भाग गई थी। चारों बूढ़ी औरत कहीं मर्डर में ना फंस जाए इसलिए ये चीज छुपा रहे थे। ये स्टोरी सुनते ही पुलिस को समझ जाता है कि खूनी चारों में से कौन है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? ये थोड़ी डिफिकल्ट जासूसी पहेली है, तो थोड़ा टाइम लीजिए सोचने के लिए। आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं अच्छे से सोचने के लिए। आपका आंसर क्या है और क्यों है जरूर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रम्या और गीता दोनों हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि चारों के वॉलेट, मोबाइल चोरी हो गए थे, मतलब वापस जाने के लिए चारों के पास पैसे नहीं थे। कपिल वॉकिंग करके घर गया इसलिए उसे 1 आवर लग गया। विशाल तो वहीं था और फोन उसी ने किया था, तो उस पे शक कम था। लेकिन आप देखेंगे रम्या बाइक से आई थी और जब पुलिस सुबह वहां पहुंची तो वहां बाइक नहीं थी। मतलब रम्या और उसकी रूममेट गीता दोनों बाइक से वापस गए। जब कपिल को वॉक करके 1 आवर लगा तो उन लोगों को बाइक से कैसे 1 आवर लग सकता है? मतलब दोनों झूठ बोल रहे थे। वही दोनों पकड़ में आ जाते हैं। क्या आप ये पहेली सॉल्व कर पाए? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं।